की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो या शरीर के होते सौरे, या शरीर के होते सौरे, प्रेम की बात सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। उनकी पूजा में सुन रहे ऊदो, प्रेम वालों ने भगवत पूछा, उनकी पूजा में सुन रे ऊदो, प्रेम वालों ने भगवत पूछा, उनकी पूजा में सुन रहे ऊदो, प्रेम पूछा, उनकी पूजा में सुन ले या पल पल में होती है पूजा, या पल पल में होती है पूजा, मस्ती में हकीकत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
भगवान के जयकारे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक तो हमें ऐसा लगता है भाई किसी ने आपको जबरदस्ती भेजा हो कि जाओ यहाँ पढ़े हो, कथा चल रही है वहां कथा ही सुन के आ जाओ, क्योंकि ऐसे ही एक महाराज, एक सेठ जी थे, वो बैठे रहते थे घर में, ना कहीं कथा सुनने जाना, ना दुकान पे जाना, ना काम करना। तो पत्नी ने कहा बोले यहाँ बैठे बैठे ही रहते हो, पड़ोस में कथा चल रही है वहीं चले जाओ करो, यहाँ से दूर तो रहो। अब ज्यादा जोरी करी सेठानी ने तो भाई अब सेठ जी उठ करके चले आए। अब सेठ जी को कथा से कोई मतलब नहीं था, एक बल्ली की बगल में बैठ करके महाराज सो गए। चलती रहेगी कथा, बल्ली का सहारा लिया और नींद आई और महाराज सुन करके और घर पहुंचे। सेठानी ने पूछा बोले कथा सुनाए, कैसी लगी आपको कथा? सेठ जी ने कहा आज तो कथा तो मुझे थोड़ी सी खारी खारी सी लगी। सेठानी समझ गई कि कछु बात होगी, सूसू कर गया कुत्ता, तो खारी खारी सी लगी। बोले ऐसा करो आज जाओ। तो वो क्या है, दूसरे दिन आया। अब सेठानी जी समझ गई कि कहीं दोबारा गड़बड़ ना हो जाए, जो आज इसको जगा करके रखूंगी। तो कथा में कीर्तन भजन चलता तो सेठानी जी देखती थी कहीं सो तो नहीं रहे, कल की तरह कहीं गड़बड़ हो जाए। तो सेठानी जी ने क्या किया, जो प्रसाद में पंडित जी देते थे तो एक बतासा हाथ आ गया और उसने सोआ, जैसे नींद आई उसके मुंह में एक बतासा रख दिया। अब वो बतास से ही अंदर अंदर मीठा मीठा घुलता रहा। अब जैसे ही जयकारा हुआ बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तो वो घर गए। फिर शाम को बोले आज कथा कैसी लगी? बोले मीठी मीठी लगी। तो यहाँ पर भगवान ने उद्धव के ज्ञान में प्रेम का भगवान ने पुट लगवा दिया। और एक दिन भगवान खुद जाके यहाँ गए, उनका भी मनोरथ पूर्ण किया। अक्रूर जी के यहाँ घर जाकर के भी भगवान ने उनका भी मनोरथ पूर्ण किया। इस प्रकार से यहाँ पर अब श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो अब यहाँ से उत्तरार्ध प्रारंभ होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्रीमद् भागवत में उत्तरार्ध में जब कंस का भगवान ने वध कर दिया तो उनकी दो पत्नियां थी कंस की, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी है और प्राप्ति यानी होगा, है से भी ज्यादा होगा, उसी का नाम अस्ति और प्राप्ति। दोनों बहन अपने पिता मगध देश जरासंध के पास में पहुंची, रोती हुई बिलखती हुई सारी घटना अपने पिता जरासंध को सुनाई। जरासंध ने जब सुना कि मेरे बहनोई को कल कन्हैया ने मार दिया है कृष्ण ने, तो महाराज क्रोधित हो गया और 33 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। इधर तो महाराज जरासंध आक्रमण करने वाला था और इधर नारद जी पहुंच गए कालिया यवन के पास। कालिया यवन भगवान से युद्ध करने के लिए आया, क्योंकि ये कालिया यवन जो था ये मलेच्छों का राजा था। तो सारे मलेच्छों को लेकर के भगवान के पास आया। भगवान ने कालिया यवन से युद्ध किया, लेकिन युद्ध करते करते भगवान उसको भगा करके ले गए और वहां पहुंचे जहां मुचकुंद एक गुफा में सो रहा था। तो जैसे ही भगवान उस गुफा में प्रविष्ट हुए तो भगवान ने देखा कि मुचकुंद सो रहा है,
तो अपना पीतांबर उड़ा करके भगवान छुप गए। अब उसमें जैसे ही कालिया यवन चला तो उसको ये लगा कि ये भगवान कृष्ण सो रहा है, युद्ध करते करते यहाँ सो रहा है। तो उसको ये पता नहीं था कि ये मुचकुंद है। तो आकर के कालिया यवन ने उस मुचकुंद में एक लात का प्रहार कर दिया। मुचकुंद की आंखें खुली और जल करके कालिया यवन राख की ढेरी हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये मुचकुंद यहाँ पर कौन है, कैसे सोआ? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। जब युद्ध खत्म हुआ तो जब ये कहने लगा कि भाई मैंने युद्ध करते करते थक गया हूँ, इसलिए मैं आराम चाहता हूँ, तो ये मुचकुंद जो था या गुफा में सो रहा था और देवताओं ने इसको वरदान दिया कि तुम्हारी नींद में अगर कोई विक्षेप करेगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। तभी से ये मुचकुंद यहाँ सो रहा था। आज मुचकुंद के द्वारा भगवान ने कालिया यवन का भी संहार किया। और इधर जब तक बलदाऊ ने सारे मलच्छों को मार गिराया, अब जरासंध आक्रमण करने के लिए जब मथुरा पर आया तो दोनों भैया युद्ध के लिए तैयार हो गए और जरासंध हारा। फिर जरासंध जाता, फिर सेना लाता, फिर हारता। इतना करते करते जरासंध भगवान से 17 बार आक्रमण किया और 17 बारी हार का मुंह देखना पड़ा। अब 18वीं बार जरासंध ने सोचा कि इससे कैसे जीतूं। तो जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया। बोला महाराज मेरा नाम का जप करो, मैं जीत जाऊं, भगवान से प्रार्थना करो, और अगर नहीं जीत पाया तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। अब महाराज ब्राह्मण तो माला ज्यादा और बेहद बहुत माला जपने लगे, हे भगवान या से हमारी कुछ रक्षा करो। अब 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान ने सोचा कि इससे तो अब भागने में ही सार है, नहीं भाग पाए तो ब्राह्मणों पे भी आफत आ जाएगी, इसलिए अब अपन भाग लेते हैं। तो भगवान जरासंध से युद्ध करते करते भागने लगे। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया कहाँ भाग रहे हो? बोले दाऊ भैया अब तो चलने में ही सार है, भागना ही पड़ेगा। दाऊ भैया कहने लगे क्यों, युद्ध करो। कन्हैया कहने लगे भैया ब्राह्मणों पे आफत आ जाएगी, इसलिए भागना ही पड़ेगा अब की बार तो भगवान जब भागने लगे तो दाऊ भैया कहने लगे भागो मत, बदनामी होगी। युद्ध से पीठ दिखा करके नहीं भागना चाहिए। भगवान ने कहा बोले बदनामी की चिंता वो करे जिसको बदनामी का डर हो। यहाँ तो पहले से ही बदनाम है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, अब की बार कोई रण छोड़ रहा है कह लेगा। अपन तो भागते, भगवान भागे। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप समुद्र में द्वारिका का निर्माण करें। विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। भगवान प्रवर्षणगिरि पर्वत पर चढ़े तो जरासंध ने क्या किया, उस पर्वत को चारों तरफ से घेर करके आग लगवा दी। अब भगवान बलदाऊ और दोनों भैया कृष्ण समुद्र में कूदे और समुद्र के रास्ते होते द्वारिका में विराजे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब द्वारिकाधीश बन करके भगवान विराजे और सबसे पहले बड़े भैया दाऊ जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ में संपन्न हुआ। और जब बड़े भाई का संबंध हो गया तो अब छोटे कौन हैं,
कन्हैया, तो कन्हैया का विवाह रुक्मणी के साथ